घनश्याम, मुश्किल हो रही है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल घनश्याम बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। इस तरीके से लगातार एक साथ इकट्ठा होने की कोशिश कर रही है, ये भी एक बड़ी बात है। और सबसे अहम और जरूरी बात यह है कि असल में एनसीपी किसकी है। लगातार ये कोशिश की जा रही है शरद पवार के जरिए, अजित पवार के जरिए, कि एनसीपी में उनका दमखम यहाँ पे स्टैब्लिश हो पाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर शपथ पत्र भराया जा रहा है तो जो लोग दावा कर रहे हैं कि जी हम आपके साथ हैं, उन पर भी आपको यकीन नहीं है। बस 100 से 200 मीटर की दूरी रह गई है जब हम वाईबी चौहान से घनश्याम, ऐसे में देखिए आप ग्राउंड जीरो पे हैं, आपसे समझना बेहद जरूरी हो जाएगा कि राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं शरद पवार, क्या भतीजे उनको चित कर पाएंगे? क्योंकि अभी भी अजीत गुट कर रहा है दावा कि 40 विधायक हमारे पास हैं। देखिए ये दावा लगातार किया जा रहा है और अंजनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार की, प्रफुल्ल पटेल की हम पहुंच रहे हैं। और इंडिया डेली लाइव असल में सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, हम उसके पीछे की कहानी समझते हैं। और जो समझ में आ रहा है कि जो दावे किए जा रहे हैं उसके इधर शायद संख्या बल उतना नहीं है। हालांकि ये कयास भर है, लेकिन आज स्थिति स्पष्ट हो पाएगी क्योंकि चेहरे की भावभंगिमाएं, जो जेस्चर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पता चल रहे हैं, जो हम रीड कर पा रहे हैं, उसके हिसाब से लगता है कि वाकई अभी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, क्योंकि कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल घनश्याम आएंगे आपके पास। सुरभि भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सुरभि, अब देखिए जिस तरीके से चाचा भतीजे में ये जंग चल रही है, पावर पॉलिटिक्स चल रही है, अब इमोशनल कार्ड खेल दिया शरद पवार और ये उनका सबसे बड़ा हथियार होता है जो विधायकों को उन्होंने खुद फोन किया। बिल्कुल ठीक कहा अंजनी आपने, क्योंकि देखिए इस वक्त महाराष्ट्र में जो सियासी हलचल तेज है और लगातार ये सियासत भी मूव कर रही है। साथ ही साथ ये अगर दृश्य मैं आपको दिखाऊं तो हम भी मूव कर रहे हैं। सुप्रिया सुले से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके आवाज पे पहुंच रहे हैं। लेकिन साथ ही मैं आपको ये बड़ा अपडेट दूं, जिस तरीके से आपने भी कहा कि लगातार विधायकों की संख्या को लेकर के दावा किया जा रहा है दोनों गुटों की तरफ से। एनसीपी पर दावे की भी बात कही जा रही है। अदालत का दरवाजा खटखट है कि जो दावा अजित पवार कर रहे हैं कि उनके पास 40 से ज्यादा की संख्या, तो वहीं प्रफुल्ल पटेल ने बीते शाम को यह कहा था एक स्टेटमेंट के दौरान, और उन्होंने ये जिक्र किया कि 40 नहीं 40 से ज्यादा की संख्या है। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट इसमें सामने आ रहा है कि क्या वाकई 40 से ज्यादा का अपडेट है। जबकि अजित पवार के साथ साथ में दूसरी तरफ शरद पवार ये कह रहे हैं और सुप्रिया सुले ने भी कहा है कि हम लगातार सारे विधायकों के साथ में टच में है, कॉन्टैक्ट में, लगातार उनसे बातचीत हो रही है फोन पर भी। और जो लोग अब तक हमारा पाला या तो छोड़ करके गए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ठीक है, लेकिन जो विधायक आपके पास, ठीक है घनश्याम, देखिए चाणक्य कहा जाता है शरद पवार को, और देखिए आप खुद ही इस भूमिका में आ चले हैं, खुद ही फोन करके विधायकों को बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर बैठक में शामिल हुए। लेकिन देखिए इस बीच अगर हम संख्या बलों की बात करते हैं, क्योंकि सुप्रिया सुले भी शुरुआत से ही कह रही है कि कुछ विधायक है जो उनके संपर्क में भी है। दूसरी तरफ अजित पवार दावा कर रहे हैं कि उनके पास 40 से ज्यादा विधायक है। जी देखिए, मैं वाईबी चौहान सेंटर पहुंच गया हूं और यहाँ की तस्वीरें जरा दिखाता हूं। रोड के इस पार जरा दिखाइए सनी, पूरी तरीके से पोस्टर को बांट दिया गया और लिखा है राष्ट्रवादी फकत साहेबाची। जी हाँ, राष्ट्रवादी फकत साहेबाची। तो राष्ट्रवाद की जो स्टैंपिंग करने की कोशिश की गई है शरद पवार पे, और ये बताने की कोशिश की गई है कि उनकी जो सियासत है सिर्फ वो महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, वो राष्ट्रवाद की बात करती है। हम वाईबी सेंटर के अंदर चल रहे हैं, वाईबी सेंटर के अंदर चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए हलचल बढ़ने लगी है, यहीं पे असल में बैठक होनी है। सनी जल्दी आइए, यहाँ पे देखिए ये बैठक होने वाली है और यहाँ पे लगातार गहमा गहमी बढ़ रही है, गहमा गहमी बढ़ रही है और लगातार यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो पहुंचने लगे हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये वाईबी सेंटर है जहाँ पे तो यहाँ पे असल में कुछ ही देर बाद, थोड़ी देर बाद शरद पवार पहुंचेंगे और शरद पवार के पहुंचने से पहले यहाँ तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और यहाँ पे कुछ कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। सर देखिए, यहाँ पे लगातार जो लोग पहुंच रहे हैं उनसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। आज क्या हो सकता है, हिंदी में आज क्या हो सकता है, कितनी बड़ी हलचल है आज यहाँ पे? ये वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार जी को सपोर्ट करने के लिए पूरा महाराष्ट्र के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हम कर्जत जामखेड़ रोहित दादा पवार साहब, शपथ पत्र भरवाया जा रहा है, लिखवाया जा रहा है कि कौन किसके साथ है। नौबत यहाँ तक पहुंच गई है। नहीं, वो अभी तो हमें मालूम नहीं है कैसे शपथ पत्र पड़ा है, भराया जा रहा है या कुछ है। लेकिन हम यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, पवार साहब को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। पूरी जो एनसीपी पार्टी है वो शरद पवार जी के साथ खड़ी है। पूरे एनसीपी पार्टी कहाँ है? अजित पवार के साथ तो बहुत लोग चले गए, 40 से ज्यादा बता रहे हैं हमारे पास। एनसीपी पार्टी शरद पवार साहब ने खड़ी की है और हम रोहित दादा पवार इनके विधानसभा क्षेत्र से आए, तो सब शरद पवार साहब के साथ रहेंगे।
पर कहाँ साथ हो पा रहा है? लोग तो कह रहे हैं कि हमें मुंबई का जो आम कह रहा है मेरी बात नहीं कह रहा, हम तो ठगे गए, हमने किस पे भरोसा किया, कौन किसके साथ उठकर चले जाता है। सर, जिन लोगों के लिए असल में पॉलिटिक्स कर रहे हैं वही लोग कह रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी नहीं रही है पार्टी में। नहीं, शरद पवार साहब राष्ट्रीय नेता है। सब महाराष्ट्र के जो चुन के आए सब राष्ट्रवादी के एमएलए, वो सब शरद पवार साहब के साथ में रहेंगे। ठीक है, तो ये असल में दूर दूर से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, एमएलए पहुंच रहे हैं और लगातार जो बात की बिल्कुल जा रही है घनश्याम वो आएंगे भी यहाँ आपके पे पास। आप महिलाएं भी देखिए, हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। सुरभि के पास चलते। सुरभि, देखिए घनश्याम तो वहां पहुंच गए हैं, अपडेट बता रहे हैं कि बस थोड़ी ही देर बाद शरद पवार पहुंचने वाले हैं, वहां पर शक्ति प्रदर्शन होगा। लेकिन अब आप जा रही हैं सुप्रिया सुले के पास, क्योंकि इसके पहले खबर आई थी कि बहुत नजदीकी संबंध है दादा अजीत पवार और सुप्रिया सुले में। पिछली बार उनके कहने पर वो वापस आ गए थे, इस बार क्या रणनीति, क्योंकि दोनों अब अलग अलग धड़े में बढ़ चुके हैं। सुरभि जी ठीक है, बिल्कुल अंजनी, देखिए क्योंकि आपने सुप्रिया सुले का जिक्र किया, सुप्रिया सुले का जो किरदार इस वक्त पूरे महाराष्ट्र की सियासत में देखा जा रहा है बेहद अहम हो जाता है। अहम इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि सुप्रिया सुले लगातार कई विधायकों के साथ में टच में भी है। वो जिस तरीके से पिछले बार उन्होंने बातचीत की थी अजित पवार के साथ में और उसके बाद से शरद पवार ने भी बातचीत की थी, समझाने की कोशिश हुई थी, अजित पवार वापस लौट आए थे। लेकिन इस बार जो सबसे ज्यादा अहम भूमिका में कुछ लोग उनके साथ रहे, जैसे प्रफुल्ल पटेल का हमने जिक्र किया, या फिर हमने जिक्र किया हसन मुशर्रफ का, या हमने जिक्र किया वालसे पटेल का, तो ऐसे में ये कुछ ऐसे अहम किरदार है जो कि बहुत पहले से 1999 के दशक से शरद पवार के साथ रहे। अगर उनमें वो दो फाड़ हो गई है, सुरभि आपके पास आ गए। घनश्याम के पास चलते। घनश्याम,